ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिका। लंबं लंघयति यत्पूर्वादं श्री गुरुनाथाय श्री चैतन्येश्वरं देव। हरे कृष्णा भक्त लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली गीता क्लास में। कल का रिकैप कोई करना चाहेंगे? हाँ, गायत्री मंत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कल भगवत गीता का अध्याय 2 स्टार्ट किया था, जिसमें आपने बताया था कि भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कह के पुकारा था। वो इससे कहना चाहते थे कि उनके मन में जो असुर व्याप्त है उनका वो विनाश करे ज्ञान ज्ञान रूपी वाणी से, क्योंकि श्री हरि ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। फिर आपने बताया था कि श्री कृष्ण और भगवान दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं होते हैं। आपने निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बताया था। निर्विशेष ब्रह्म सर्वव्यापी चेतना या भगवान के अंतर्यामी रूप ही हैं। आपने फिर बताया था दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत समझा गया है, और सूर्य के 3 सतह के रूप में हम जानते हैं। एक धूप और प्रकाश के रूप में, दूसरा सूर्य के सतह, और तीसरा जो स्वयं सूर्य लोक के है। आपने फिर बताया था कि भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है: धन, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। इन सब में मनुष्य के पास सभी प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जीव या प्राणी है जिसके पास ये सारी शक्तियां एक साथ हो, इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर आपने बताया था कि जो जीवन के मूल्य को और आत्म साक्षात्कार को जानते हैं, जानने के लिए उद्भुत रहते हैं, उन्हें आर्य कहते हैं। और जो भौतिक बंधनों से मुक्ति का जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, उन्हें अनार्य कहते हैं। और फिर आपने बताया था कि जब पितामह और जब अर्जुन वो उनसे कृष्ण से कह रहे थे कि जब आपने अपने गुरु या फिर अन्य किसी पे शस्त्र ना उठाया, ना उनसे कोई युद्ध किया, तो आप हमें ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? थैंक यू। ऐश्वर्य जो है पूर्ण मात्रा में सबके पास नहीं होता है। ऐश्वर्य तो होता है बट पूर्ण मात्रा में नहीं होता है। ओके।
अनिमा माता जी कुछ बताएगी? और कुछ है क्या? और कुछ इसके अलावा? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मतलब 4 से 6 तक बताए थे प्रभु जी की अर्जुन की शंका मतलब थी और उलझन थी। वो मतलब बता रहे थे, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर बाण चलाऊं, और फिर इन हम्म, महापुरुषों को मारने से अच्छा है भीख मांग कर गुजारा कर लूं। फिर हम यह भी हम्म, नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। ओके। जी प्रभु, हरे कृष्ण। आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह सिर्फ नाम का क्षत्रिय होता है। और ऐसा क्षत्रिय या ब्राह्मण जो ऐसे होते वो अयोग्य पुत्र मतलब होते हैं। तो भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अ, अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, इसलिए उन्होंने उन्हें लड़ने को बोला था। और शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत रहते हैं या विवेक शून्य होते हैं, वैसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जैसे दुर्योधन अपने मतलब एक सेकंड, आर्थिक सहायता के कारण द्रोणाचार्य एवं भीष्म पितामह उनके पक्ष में थे। और केवल उनके आर्थिक लाभ के लिए उनका उनके पक्ष में रहना उचित नहीं था। वे अपना सम्मान खो चुके थे, लेकिन अर्जुन फिर भी उन्हें अपना गुरुजन मानते थे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू आशा प्रिया माता जी। ओके। सो तो ये अर्जुन का उलझन था। शंका और उलझन। क्या मुझे कर्तव्यपूर्वक युद्ध करना चाहिए, अनावश्यक या अनावश्यक हिंसा करनी चाहिए? क्या मुझे पीछे हटकर और भीख मांगकर गुजारा करना चाहिए? हैं? और वैसे भी जीत तो निश्चित नहीं है, जीत भी हार है, क्योंकि हम अपने संबंधियों का वध करके सुखपूर्वक नहीं रह सकते। देखिए, कुछ भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी अचीव करता है ना, तो उसको उसको क्या करता है, शेयर करता है ना। तो शेयर करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप में से कोई मतलब नया ड्रेस लिया होगा, नया मोबाइल लिया लिया होगा, नई गाड़ी लिए होंगे, या नए घर है। तो उसको क्या करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना। शेयर करने से भी एक मतलब एक खुशी मिलती है ना। तो अर्जुन का कहना है, जब सारे अगर मर जाएंगे, तो सारे मर जाएंगे तो हम जीत के क्या करेंगे? हम किन के साथ शेयर करेंगे? जब हमारे बंधु रिलेटिव्स फ्रेंड्स ये सब मर जाएंगे, तो हम किन के साथ शेयर करेंगे? तो ये भी एक उनका कारण था। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन जो है क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन अब भगवान जी को गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेषां साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत वत्सल प्रभुपाद विरासल प्रभुपाद की जाए। अब मैं अपनी कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो अर्जुन अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कृपण दुर्बलता, माइजरली वीकनेस से इंग्लिश में कहते हैं, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना। और सारा धैर्य खो चुका हूँ।
और इसलिए मुझे बताइए कि श्रेयस्कर क्या है मेरे लिए। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय, है ना। प्रेय मतलब क्या है, जो आपको अच्छा लगे। श्रेय मतलब क्या है, जो आपके लिए अच्छा हो। दोनों में अंतर है कि नहीं। जैसे हो सकता है कि आपको पीलिया का बीमारी है और पकोड़ा आपका फेवरेट है, तो आप किसी मित्र को कहते हैं कि मुझे पकोड़ा खिला दो, तो मित्र खिला देता है, तो वो क्या होता है, प्रेय होता है, मतलब आपके प्रिय है। लेकिन वो आपके लिए श्रेय नहीं है। क्यों? क्योंकि पकोड़ा खाएंगे तो और आपका पीलिया जो है बीमारी और बढ़ जाएगा, है ना। हो सकता है कि आपका प्राण भी जा सकता है, जीवन भी जा सकता है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरे लिए प्रिय है वो नहीं बताइए, बल्कि मेरे लिए जो श्रेय है वो बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साथी माम तम प्रपन्नम, और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश कर सके, दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नहीं चाहते हुए भी आग लगी जाती है। मतलब अचानक ऐसा होता है कि आपको लगता है अरे ये अचानक क्या हो गया ऐसे, है ना। है कि नहीं। कई बार दोनों फ्रेंड के बीच हो सकता है या बंधुओं के बीच हो सकता है अचानक, लेकिन वो होगा। दिस इज नेचुरल। ये भौतिक संसार में ये क्या है, ये नेचुरल है। हम्म। और अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्य के उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोकान प्रयति स कृपण। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं का को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। तो जीवन की जो समस्याएं हैं, जैसे भगवान फिर भगवत गीता में कहते हैं, क्या समस्याएं हैं कि जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानो दर्शनम। एक्चुअली असली समस्या तो यही है। ये संसार में जन्म होना एक समस्या है। हो सकता है कि हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते होंगे, लेकिन ये संसार में आए तभी तो बाकी सब कष्ट है। हम्म। मृत्यु, जन्म हो तो फिर मृत्यु होगी। हाँ। बुढ़ापा होगा, बीमारी होगा, है कि नहीं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम। तो ये जो है दुख है। तो ये जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को हल करना है। ठीक है भाई, एक जन्म हो गया, मतलब कई जन्म तो ले चुका है, इस बार जन्म हुए, किंतु लेकिन फिर मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। इस बार तो हाँ ठीक है, शरीर छोड़ूंगा, बट और ना शरीर लूंगा ना शरीर त्याग करूंगा, ना और बीमारी में पड़ूंगा, ना मेरे और बुढ़ापा सताई। तो कहने का मतलब है, ये समस्याओं को जो हल करने के लिए
प्रयत्न करता है, प्रयासरत रहता है, वो ब्राह्मण है। नहीं तो, है ना, नहीं तो बाकी लोग तो उसी में रहते हैं भाई, जिम्मेदारी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारी तो पशु भी उठा रहा है। तो पशु भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और आप भी ऐसे जिम्मेदारी उठाते उठाते पूरा जीवन आपने बर्बाद कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, तो क्या लाभ हुआ? तो उनको क्या कहा गया? कृपण। बेसिकली कृपण क्यों कहा जा रहा है? कृपण क्यों कहा जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरे पास मेरे दराज में 5,000 रुपये है, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज ना करके लोगों के पास जो है जाके हाथ फैला रहा हूँ कि भाई मुझे मुझे पैसा दे दो, मेरे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो इसको कृपण बोलते हैं। तो उसी प्रकार कि मनुष्य शरीर, इतना बढ़िया शरीर मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन इसको हम आत्म साक्षात्कार के लिए व्यवहार ना करके हम क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? कृपण कहा जा रहा है कि नहीं? और उसी को कार्पण्य दोषोपहतम कह रहे हैं, माइजरली वीकनेस है। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, वो क्या है? वो कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। य एतदक्षरं गार्गी विदित्वा स्मालोकात् प्रति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वो सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये एक भ्रम है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों सदस्यों के प्रति उसका जो अनुराग है तथा मृत्यु से उनकी जो रक्षा करने की जो उसकी इच्छा ही है, वो उसकी उलझनों के कारण है। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे। अतः वो परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहे हैं। वो कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं। वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहते हैं। मित्र थे पहले, कृष्ण और अर्जुन क्या है? सख्य, हाँ, सखा थे। तो पहले तो बात मित्र जैसा हो रही थी, लेकिन एक थाली में खा लेना, एक शैया पर सो जाना, है कि नहीं? तो मित्रता था। और मित्र मित्र जो है वो कभी भी गंभीर बातें नहीं कर सकते। इसको प्रोपा जी फिर आगे बताएंगे कि वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझते हैं, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख सांसारिक विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप में कृष्ण नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है ना। हालांकि इतना बढ़िया दिया गया है, फिर भी लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण व्यक्ति थोड़ी हो सकते हैं। कृष्ण तो निराकार है। वो तो कृष्ण के अंदर भगवान आ गए थे, और भगवान आके जो उनके मुंह से जो है
बुलवाए गीता, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, दिस इज ऑल, है ना, ये सब मूर्खामी है, मूर्खता है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया है। हम्म, तो जब संकट को नियंत्रण करने के लिए मतलब असंबंध असंबंध आया, तो फिर वो क्या लिए, शरणागत हुए, है ना। असमंजस क्या है, कि कर्तव्य का पालन करूं या ना करूं, उचित क्या है, विजय है या पराजय है कि नहीं। तो इस शिक्षा क्या मिलता है, कि आसक्ति के कारण व्यक्ति सही गलत में भेदभाव की क्षमता खो देता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आसक्ति के कारण, है ना, ये खो देता है। तो शरणागति, निर्बलता का आभास, भगवान की शरणागति और रिश्ते में परिवर्तन, दोस्ती के रिश्ते से गुरु और शिष्य का रिश्ता, और ज्ञान की प्राप्ति, इसी प्रकार शरणागत होते हैं। और किनसे शरणागत हुए, किनके प्रति, कि सर्व कारणों के परम कारण, परम स्वामी, परम नियंता और परम भोक्ता, इनके प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, है कि नहीं। शिक्षा क्या मिलता है, कठिन निर्णय लेने की परिस्थिति में उत्तम प्राधिकारी से ही परामर्श करे। हम्म? जब उलझन में फंसेंगे तो उस समय क्या करना चाहिए, ऐसे उत्तम प्राधिकारी से परामर्श लेना चाहिए, है ना। और भगवान के 6 ऐश्वर्य कल ही बताए थे, यश, सौंदर्य, ज्ञान, धन, वीर और मुझमें जो गुण है वे भगवान के ऐश्वर्य का क्या है, एक अंश है कि नहीं। ओके। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया कि गुरु, हाँ, जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। कृपण और बुद्धिमान ब्राह्मण है दोनों में। तो उलझनों में पड़े हुए व्यक्ति की परिभाषा क्या है, वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। कृपण या कंजूस लोग प्राणियों के समान भौतिक देहात्म बुद्धि में मनुष्य जीवन गंवा देते हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद में कंजूस विरुद्ध उदार विचारों वाला ब्राह्मण है। चर्म रोग के 2 रूप, रिश्तेदारों के प्रति भौतिक आसक्ति, वो यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। वो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। लगा रहता है, ऐसे लगते 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 फिर समय आता है, फिर चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। ब्राह्मण कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है ना। तो भगवत गीता को जो है, गीता सीखने के लिए उचित भाव क्या है, कि भगवत गीता के ज्ञान को समझने की उचित भाव को स्थापित करना। अर्जुन विरुद्ध भौतिक विद्वान, उचित भाव, अर्जुन मैत्री भाव छोड़कर भगवत गीता के प्रथम शिष्य के रूप में कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं। अनुचित भाव क्या है,
भौतिक विज्ञान का कहना है कि कृष्ण को शरणागति होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कृष्ण के भीतर अजन्मे का को शरणागत होना चाहिए। इसलिए उन्हें भगवत गीता को समझने के संदर्भ में सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया है। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं। जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम फिर खुश हो जाते हैं। हम्म। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसार ऐसिया पेन नानाविध व्यथा। ये संसार में अगर कष्ट मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है? क्योंकि आपको भूलने के कारण, है ना, आपको भूलने के कारण। शरारती बच्चों की तरह इस भौतिक दुनिया की वस्तुओं की झूठी सुंदरता से भ्रमित जीवात्माएं आकर्षित हो जाती है ना। तो जैसे हमने गीता कहा था, पहले गुरु कहते, फिर आई फॉर आइडेंटिटी, हु आर यू, आपका पहचान। ओके, एक और श्लोक पढ़ते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, है कि नहीं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसका मतलब अर्जुन जो है बहुत लर्नेड थे, सभी शास्त्र उनको पता था, लेकिन भगवान की हेल्प के बिना, भगवान के सहायता के बिना वो उलझन से निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमें भी, मतलब हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है कि हम हो सकता है कि बहुत ज्ञानी है, हमको सब कुछ पता है, लेकिन हम ऐसे उलझन में फंसेंगे कि हमें जो है भगवान की कृपा के अलावा कोई हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान कोई काम नहीं आने वाला है ना। वो समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है। उनसे उन्हें इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु को की सहायता के बिना हल कर पाना संभव असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इनमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह है निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनान्वित होते हैं वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष है हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो, मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या सन्यासी, यदि वो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वो यथार्थ प्रामाणिक गुरु है ना। इसी प्रकार ये अपेक्षा की जाती है कि आप सभी भी जो है, जब ये जो कृष्ण तत्व में स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप सब भी जो है क्या है, गुरु बन सकते हैं। हम्म। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता बिना हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है कि षट्कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद
वैष्णवो गुरुन् या गुरुन् स्याद् वैष्णव स्वपचो गुरु हो। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने के का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। मतलब एक ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता और एक शूद्र भी गुरु बन सकता है ना। इसलिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, भक्ति। पद्म पुराण संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय और आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों के साथ शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्वपूरक भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है ना। तो इसी प्रकार हमें अप्रोच करना चाहिए, गुरु से अप्रोच करना चाहिए, है कि नहीं। तो आप कौन हैं अगर पूछा जाए, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब, डॉक्टर हैरी मॉन्सन इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एनाटॉमी के प्रोफेसर कहते हैं कि मानव शरीर का तो अधिकांश भाग जल ही है। 60 पाउंड के व्यक्ति में कैल्शियम 5 पाउंड, फॉस्फेट 1.5, पोटेशियम 9, 6 औंस सल्फर और सोडियम, और मैग्नीशियम का 1 औंस, और लोहे, तांबा, आयोडीन प्रत्येक 1-1 औंस से कम है। तो इसी प्रकार देखा जाए, ये कंपोनेंट अगर हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो लगभग 110 रुपये में मिल जाएगा। कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, जल और अन्य पदार्थ। क्या आप यह पहचान है? कृपया खुद से पूछे, क्या यह आपकी पहचान के महत्वपूर्ण अंग है? कोई कहेगा, अरे तुम क्या है, तुम तो 110 रुपये का हो, है कि नहीं। तो क्या ये सही लगता है कि हम लोग 110 रुपये का बैग है? क्या आपको नहीं लगता कि हम उन रसायनों से अधिक है जो इस शरीर का अंग है? फिर हमारी असली पहचान क्या है? क्या है हमारा असली पहचान? कोई विश्व सुंदरी होता है, हम्म, और फिर चली जाती है। तो शरीर में तो वही रसायन है,
लेकिन क्या है, कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं, वही शरीर है। लेकिन क्या होता है, आत्मा चली गई ना। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है, न मृत्यु, है ना। वो न तो कभी जन्म जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मरा नहीं जाता। हम्म। तो अंतर क्या है शरीर और आत्मा में? शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। शरीर अचेतन है, आत्मा क्या है, चेतन है। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आप आत्मा क्या है, अपरिवर्तनशील है। शरीर अशाश्वत है, नष्ट हो जाता है शरीर है, लेकिन आत्मा क्या है, शाश्वत है। शरीर मृत हो जाती है शरीर की, लेकिन आत्मा जीवित रहती है ना। तो एक जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच में क्या अंतर है? क्या अंतर है, आप लोग कोई बताएगा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एक जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच में क्या अंतर है? बताइए। हम्म। आत्मा नहीं रहती है, बस आत्मा का अंतर है। एक जगह में आत्मा है, दूसरी जगह में आत्मा नहीं है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आप शरीर नहीं है, आप बल्कि क्या है, एक आत्मा है कि नहीं? आप वो शरीर नहीं है जो आप दर्पण में देखते हैं। आप शारीरिक वाहन के असली चालक आत्मा है। आप जो है ड्राइवर है, ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, है ना। तो इसी प्रकार है। ओके, सो यहीं पे हम विराम देंगे। आप सभी जो है फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। हम्म। किसी का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। यस, सत्यम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा सवाल ये था कि श्री कृष्ण जो जैसे अर्जुन ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने इतना इंतजार इस बात का क्यों करवाया? उन्होंने ये क्यों किया कि अभी ये सही वक्त है, मतलब वो गुरु मुझे समझे। क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा बोलेंगे? हाँ प्रभु जी, जैसे श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने तो सब कुछ देख रखा था। तो जब अर्जुन की वो धैर्य टूटी, तो वो अभी क्यों ऐसा सोचे कि ये मेरे गुरु हैं, इन मेरे गुरु के रूप में, तब से तो ये सखा के रूप में देख रहे थे। ऐसा क्या देखा उन्होंने कि गुरु माने? हम्म। अर्जुन जो है वो
जानते थे भगवान जी को ना, भगवान जी को वो जानते थे, हैं, कि भगवान जी के बारे में वो कंप्लीटली जानते थे पहले। लेकिन उनको क्या करते थे, उनको सखा के रूप में देखते थे। हम्म। हम्म। वो जान मतलब अर्जुन, जो पांडव है ना, वो पांडव पूरा जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण है ना। इसीलिए आप देखेंगे मतलब कुछ भी होता है तो वो हमेशा के कृष्ण से ही कंसल्ट करते हैं, है ना। तो जानते हैं। और भगवान ने, तो मैं बोला था कि ये जो है ये मोह में भगवान ने खुद ही डाले हैं। किनको? क्या नाम है उसको, अर्जुन को। मोह में क्यों डाले? ताकि जो है क्या होगा, भगवत गीता का संदेश हमारे पास पहुंचेगा। अर्जुन अगर तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते तो गीता का संदेश फिर किसको सुनाते भगवान? तो ये तो भगवान जानबूझकर उसको मुंह में डाले थे हम। तो मुंह में डाले, और फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज हो गया तो उसने देखा कि और अभी हेल्प करने के लिए कौन है? हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, और यही है। हैं? तो फिर सोचा कि भाई हो सकता है कि भगवान जो है थोड़ा मतलब उनको थोड़ा हिचकिच होगा कि भाई ये तो मित्र है, मित्र को कैसे उपदेश दूंगा मैं। तो इसलिए क्लियर कर दिया, नहीं नहीं, मैं अब मित्र नहीं, हम जो है क्या हो गए, हम आपके शिष्य हो गए हैं। आप जो है ना, आप मुझे उपदेश कीजिए, है ना। तो इसी प्रकार है। एक्चुअली वो जानते हैं, पहले जानते थे। युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, फिर भी युधिष्ठिर महाराज चरण छू के प्रणाम करते हैं। कृष्ण जो है चरण छू के प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। अनिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेक्चर में रोग का एग्जाम्पल दिया गया है परिवार को पालने के लिए, इसका मतलब प्रभु जी? चर्म रोग मतलब, है ना, एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल कुछ नहीं है। चर्म रोग मतलब ये जो हमारा जो परिवार बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? चर्म से ही बढ़ता है ना, है कि नहीं? हम्म। एक दूसरे से कनेक्शन होने से ही परिवार बढ़ता है। तो वैसे ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो है ना। तो वो भी एक टाइप का वो है, एजिटेशन है। हाँ, गायत्री माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि अ, बुद्धिमान परिवार के प्रति आसक्ति और अनुराग वो नहीं होना चाहिए मनुष्य को। तो परिवार के रक्षा करना और उनकी जिम्मेदारी निभाना ये तो कर्तव्य भी है, और इसी में फिर मनुष्य आसक्ति में भी हो जाता है, और बिना आसक्ति के तो कर्तव्य करना भी कठिन हो जाता है, तो उसमें कैसे? हाँ, इसलिए इसको इसको बोला जाता है कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है अ, एक पिताजी का एक पुत्र है, तो वो एक ऐसे कह सकता है कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है। एक ये भाव है। दूसरा क्या है? एक ये पुत्र ने भगवान ने मुझे दिए हैं, तो मुझे इसको मेंटेन करना है। ये क्या हो गया? ये दूसरा भाव है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये भगवान इन्वॉल्व हो गए हैं ना। मतलब एक्चुअली ये मैं इसका मालिक नहीं हूँ, बल्कि भगवान मालिक है। मैं जस्ट इसको मेंटेन कर रहा हूँ, है ना। जैसे कोई आप लोग जानते होंगे सब, जो है ना, जमीन दिया जाता है ना, मतलब जैसे मैंने मैंने अपना जमीन को मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने किसी को दे देता हूँ, ठीक है, तुम 1 साल के लिए खेती करो, है ना। तो वो नहीं सोचता है कि ये खेत जो है मेरा है। वो क्या सोचता है, खेत जो है उनका है, मैं जो बस 1 साल के लिए इसको मेंटेन करने के लिए लिया। तो उसी प्रकार जब भाव आएगा हमारा कि परिवार में जो भी है ये सब जो है कृष्ण मुझे दिए हैं, और मुझे इसको मेंटेन करना है ना। तो जो है ना, हम जो है ज्यादा कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे, ना कि उस व्यक्ति के प्रति आसक्त।
इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।